प्रश्नावली 5.2 में लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 4 एपी 3,8,13,18 का कौन सा पद, ये जो पद है कौन सा पद 78 यानी 78 होगा। भाई अपने क्या करना है, ये ऐसे पद दिए, पद मतलब जानते हैं ना अपन, ये एक पद 2 3 4 ऐसे पद होते हैं, 1 2 3 4 5 सीरियस चलते हैं। तो अपने पास ये जो 78 है ये कौन से पद का मान होगा, मतलब चौथा होगा कि पांचवा होगा, 18वां होगा कि 19 होगा, यानी कि एन का मान निकालना है। ये किसका मान है, ये एन का मान है। तो अपने क्या निकालना है, एन निकालना है ना। सबसे पहले देखो हल में दिया है में आपको पता है कि A1 कितना होता है भैया 3 है ना, और A2 कितना है आपके पास में 8 है। ये जो 78 है ये किसका मान है, AN का मान है। तो AN जो है कौन सा पद होगा, इसका मान है 78। तो इसके पद कौन से पद का मान 78 होगा। तो अपने को क्या निकालना है इसमें, एन अपने क्या करना है निकालना है। अब अपने पास ए दिया है, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, अपन क्या करेंगे डी निकालेंगे। एन निकालने के लिए अपने किसकी वैल्यू चाहिए, एन की चाहिए, ए की चाहिए और डी की चाहिए। तो ए का मान अपने को पता चल गया कि ये किसका मान है भैया, ए का। ये आपका जो है ये एन का मान हो गया, क्लियर। अब अपने को निकालना है डी। तो डी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि A2 माइनस A1, यानी कि पहले पद में से दूसरे पद को क्या करते अपन घटाते हैं। चलो देखो इसको आगे, ए डी का मान निकालना अपने को। तो A2 में से A1 यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को अपन क्या करते हैं घटाते हैं। और डी जो होता है वो सार्वंतर होता है, मतलब कि ये जो पद दे रखे इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, समझ में आ गया बात। दिया है हमें, सबसे पहले अपन ने ए निकाल लिया, अब डी निकालना है। तो डी निकालने क्या, A2 कितना है आपके पास में 8 है और A1 कितना है आपके पास में 3 है। तब डी बराबर हो जाएगा आपका 8 में से 3 घटा देते हैं तो 5 बचेगा। तो ये जो मान आया ये किसका मान आ गया भैया, डी का मान आ गया। अब अपने को पता है कि एन के एनवा पद निकालने का जो फार्मूला है, एनवा पद निकालने का जो फार्मूला है वो है प्रश्नानुसार। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी गुणा डी। ए एन की वैल्यू पता है ना। तो अपने पास कितना 78 दे रखा है इसका मान, ए का मान भी अपने को पता है 3 है, प्लस एन का मान पता नहीं देने से रहने दो -1 और गुणित में डी, और डी का मान कितना अपने पास में 5। अब यहां से 78 बराबर 3 प्लस 5 का गुणा ब्रैकेट के कोष्टक के अंदर करते हैं। तो 5 का गुणा एन में किया तो ये हो गया आपका 5n, और इसका गुणा इसमें कर माइनस का 5। तो ये जो ब्रैकेट खोल देते अपन तो ये आपका 3 प्लस 5n माइनस का 3। अब -3 में से 2 घटा देते, सॉरी -5 में से 3 घटा देते हैं। कितना घटा देते हैं, -5 में से 3 घटा देते तो 78। 5 में से 3 घटाएंगे, माइनस की बड़ी संख्या है तो कितना बचेगा 5n माइनस के 2 बचेंगे। और ये -2 का जब पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर क्यों करेंगे क्योंकि अपने को n निकालना है। तो 78 प्लस ये 2 बराबर ये आपका आ जाएगा 5n। तो 78 2 कितना हो जाएगा आपका 80 बराबर 5n, या 5n बराबर 80। एन की वैल्यू निकालना है तो एन के गुणांक में जो संख्या है वो कहाँ जाएगी भैया, बट्टे में चली जाएगी, है ना। तो एन बराबर 80 बटा 5। अब 5 से इसको काटते हैं, 5 से तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, कितना बचा
3 बचा, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 30 हो गए। और 30 तो 5 से कितनी बार डिवाइड होगा, 5 छंग 30, तो n बराबर कितना आ गया, 16। n का मान जो आया वो 16, यानी कि 16वें पद का मान कितना होगा, 78। अतः 16वें पद का मान 78 होगा। समझ में आई बात भैया? जो दिया है, अगर पद दे देता तो वह लगता अपने को पद का मान दिया था, तो अपनों ने क्या निकाल लिया, एन। अब उसी प्रकार से ये 3 है, एन है, ए है, एन है और डी है। किसी भी 3 की वैल्यू पद दे, चौथे की वैल्यू अपने को निकालना आनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक 5 ये है, प्रश्न 5 लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। बस श्रेणी दे रखी है, पद निकालना है। क्या निकालना है, पद निकालना है। तो दिया है उसमें पहले वाले का, पहले अपन लिख लेते, हल बराबर दिया है, ये श्रेणी दे रखी है आपको, एपी दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, एपी दे रखा है 7 13 19 डैश 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 करके अंतिम पद दे रखा है आपको 205। अब इसमें क्या करना है अपने को, कितने पद है भाई, एपी की ये श्रेणी दे रखी है और अंतिम पद दिया है। अब अंतिम पद दिया है तो अपने को पद निकालना है, कितने पद होंगे। तो अपने पास किस किस की वैल्यू हो तो पहले लिख लो, a1 बराबर आपके पास कितना है 7, a2 बराबर आपके पास कितना है 13, और ये जो आखिरी दे रखा है ये मान, ये आखिरी वाला, ये किसका मान होगा, an का मान होगा। ये मान होगा आपका an बराबर 205। अब 3 चीजें पता है, पहले अपन d निकाल लेते हैं, है ना। तो d निकालेंगे अपन, तो d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 आपका कितना है 13 है, माइनस a1 कितना है आपके पास में 7 है। तो d बराबर 13 में से 7 घटा देते हैं तो d बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब d की वैल्यू 6 आ गई। अब 3 चीजों का वैल्यू पता है आपको, 3 का मान मालूम है, एक तो an का मान है, ये आपका a1 जो ये प्रथम पद होगा, और ये d का मान हो गया। अब अपन लगाते हैं फार्मूला, इसके अंदर जो सूत्र होता है, सूत्र प्रश्न अनुसार लिखो पहले। प्रश्न अनुसार सूत्र होता है an बराबर a प्लस an माइनस 1 गुणित d। क्लियर? अंतिम पद दे रखा है और अंतिम पद की वैल्यू कितनी 205 है, तो ये हो जाएगा 205 बराबर a का जो मान है वो आपके पास में है 7 प्लस n का मान अपने को निकालना है, n ऐसा ही रहने दो, माइनस का 1 इंटू d का मान आपके पास में 6। तो 205 बराबर 7 प्लस 6 का गुणा कोष्टक में करेंगे तो 6 का गुणा n में करेंगे तो ये आपका 6n हो जाएगा, माइनस 6 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके 205 बराबर 7 में से 6 घटा देते तो बचेगा कितना भाई, 1 बचेगा, ये हो जाएगा प्लस 6n। 1 का पक्षांतर नहीं बचेगा ना, ये 7 बड़ी संख्या है, 6 छोटी संख्या है, तो प्लस का 1 बचेगा, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये 205। पक्षांतर जब करते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो ये किधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपका 6n बचा। ये हो जाएगा आपका 205 में से 1 घटाएंगे तो 204 बराबर 6n। तो या करके अपन लिख सकते हैं कि या n की वैल्यू निकालना, n पहले लिख लो बराबर 204, n निकालना है 6 को बटे में पहुंचा दो, तो n बराबर 204 बटा 6। अब ये कटेगा क्या, बिल्कुल कट सकता है, 6 कम 6 दून 12, 6 18, 2 बचे 24 हो गए, 6 चौक 24, तो n बराबर कितना आ गया आपके पास में 34। n की वैल्यू 34 आई, यानी कि ये कौन सा पद आया, 34वां पद, यानी कि
समांतर श्रेणी में क्या पूछा, कितने पद होंगे? तो अतः समांतर श्रेणी में 34 पद होंगे। कितने पद होंगे? 34 पद। क्लियर हो गई बात? इस टाइप से अपने को दूसरा वाला भी कर लेना है, बस कुछ नहीं करना, फार्मूले मान रखना है, फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद है, सवाल आपका आसानी से हो जाएगा। 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।